nice. Oh my god. Oh my god. One more. Oh my god. और दिखाएं. Oh my god. यहाँ पे रखते हैं हम लाइन से. लोग हम दौड़ रहे हम पूरा में दौड़ रहे. तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, जो कि हो रही है दिन के 12:15 बजे के करीब। और बात की जाए आज के मौसम की, तो मौसम तो आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अच्छी सी धूप खिली हुई है। बाकी कलर परसों था मौसम ख़राब, आज तो ठीक ही है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ बाहर पे छाया में, क्योंकि आज तो लगी हुई है बहुत ख़तरनाक वाली धूप। तो मैं आराम से यहाँ पे छाया में बैठी हूँ। बाकी खाना की बात की जाए तो दाल मेरी बन चुकी है और चावल मैंने अभी चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। तो पहले चावल बन जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी या रायता। दोनों में से एक चीज़ बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ। और बात की जाए चाचा की, तो चाचा आज फिर से जा चुके हैं पोखरी। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि चाचा घर पे कम ही रहते हैं, क्योंकि अकेले अकेले भी चाचा को बोरियत आ जाती है घर पे। तो आज चाचा फिर से चले गए हैं पोखरी सुबह सुबह। तो अब आएंगे चाचा सीधे शाम को 6 या 7 बजे के करीब। अभी तक तो घर में बहुत सारे बंदर आए हुए थे, पूरे 100 से ज़्यादा बंदर आए हुए थे अभी तक घर में। खैर अभी तो जा चुके हैं बंदर। अब मैं आराम से यहाँ पे धान डालती हूँ सुखाने के लिए, कूटने के लिए, क्योंकि सूखे हुए धान ईजीली आराम से कूट जाते हैं, वरना अगर सुखाएंगे नहीं उनको तो बहुत टाइम लग जाता है उनको कूटने में। और बिना सुखाए वाले धान कट भी जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसलिए धान को कूटने से पहले सुखाना पड़ता है। तो पहले मैं धान डाल देती हूँ सुखाने के लिए, उसके बाद आगे बनाएंगे खाना, मतलब। तो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं गेहूँ सुखाने के लिए, और साइड पे डाले हैं धान भी। तो खाना वगैरह तो मेरा बन चुका है और अभी मैं बैठी हुई हूँ छाया पे, और यहाँ पे खा रही हूँ मैं संतरा। और साथ ही साथ देख रही हूँ मैं यहाँ पे बंदर, क्योंकि गेहूँ और धान डाले हुए हैं तो बंदरों का यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तो फिर देखना पड़ता है। धूप में बैठ के तो मैं देख सकती हूँ नहीं, इसलिए मैं छाया में बैठ के देख रही हूँ आराम से। साथ ही साथ मैंने अपने साथ रखा है गुलेर बंदर भगाने के लिए, क्योंकि बंदर इसी से डरते हैं। पत्थर और लट्ठे से बंदर नहीं डर रहे हैं, तो इससे बंदर डर जाते हैं। तो मैंने यही रखा है बंदर भगाने के लिए यहाँ पे। अगर बाई चांस हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे बंदर देखने के लिए, तो बंदर जो भी यहाँ पे है सारा या तो उठा के ले जाएंगे या तो सारा गिरा देंगे। खाते तो है नहीं उतना जितना वो गिराते हैं, इसलिए बंदर देखना पड़ता है बाहर पे। धूप पे बैठने की तो हिम्मत है नहीं, इतनी ज़्यादा धूप में कौन ही बैठेगा धूप में। तो मैं छाया में बैठ के देख रही हूँ और संतरा भी खा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि थोड़ी देर में इसे अंदर भी रख देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में सूख ही जाएगा ये। तो 1 ही घंटे रखेंगे इसे, फिर उसके बाद इसे भी अंदर रख लेंगे और हम भी उसके बाद खाना खाने चले जाएंगे। बाकी टाइम तो हो रहा है अभी 12:30 बजे के करीब। तो 1 बजे तक रखते हैं इसे, आधा घंटे, और उसके बाद इसे भी हम अंदर रख देंगे। तो टाइम भी हो चुका है तकरीबन शाम के 3:30 बजे के करीब। और चाय वगैरह तो खैर मैं पीती नहीं हूँ, तो मैं आई हूँ अभी फिर से यहाँ पे धान कूटने। तो अभी मैं फ़िलहाल तो धान कूटूँगी पहले। ये है धान जो कि मैंने ओखल में डाल लिया है, और पहले ये वाला कूटूँगी, उसके बाद ये दूसरा वाला बचा हुआ ये भी कूटना है मुझे। धान कूटने के लिए एकदम बढ़िया है यहाँ पे, मस्त सी आम के पेड़ की छाया है। पूरा पेड़ फैला हुआ है यहाँ पे ओखल के नीचे, तो तब सही रहता है कूटने के लिए। अगर जैसे ये पेड़ नहीं होता यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक वाली धूप होती, तो मैं अभी नहीं कूट पाती। तब मुझे धूप जाने के बाद इसे कूटना पड़ता, पर तब उसके बाद बंदर भी आ जाते हैं तो वो परेशान करते हैं, कूटने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी कूट लेती हूँ, वरना तो मैं बाद में भी कूट सकती थी, पर बंदरों का ख़तरा है यहाँ तो बहुत ज़्यादा, इसलिए इसी टाइम पे कूटती हूँ, आराम आराम से कूटती हूँ छाया पे। पहले पहले जब मैंने शुरू कूटा तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, छाले हो जाते थे हाथ में। पर अब खैर 3-4 दिन हो गए हैं मुझे कूटते हुए, तो अब आदत भी हो गई है कूटने की। कर लेती हूँ मैं कूटना भी स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके। एक घंटा या आधा घंटे में कूट लूँगी मैं इसे पूरा आराम आराम से। तो फ़िलहाल घर का मेरा सारा काम धाम निपट चुका है और धूप भी अभी नहीं गई है। धूप जाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो देखती हूँ धूप जाने के बाद अगर मन करेगा तो जाऊँगी थोड़ा सा घूमने, वरना तो नहीं जाऊँगी। 50-50 चांस है जाने के और नहीं जाने के मेरे। तो देखते हैं क्या करती हूँ। वैसे जाना तो था मैंने, क्योंकि मेरा काम है वहाँ पे वर्षा के पास कुछ सामान है मेरा, तो मैंने वो सामान भी लेना है। तो
देखती हूँ फिर क्या करते हैं। तब तक तो मैं फ़िलहाल यहीं पे बैठ जाती हूँ, करना भी क्या है फिर अकेले अकेले घर में। टाइम भी हो गया है 5 बजे के करीब। तो फाइनली धूप भी जा चुकी है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने। घूमने तो क्या ही, पर थोड़ी देर उसके बाद आ जाऊँगी मैं घर, क्योंकि मैंने कुछ सामान भी लेना था ना, जो कि मेरा वर्षा के पास है, तो उसी के बहाने जा रही हूँ मैं। ज़्यादा घूमने का मन तो कर नहीं रहा था मेरा, पर जाना पड़ रहा है जब सामान है तो। तो मुझे ज्वाइन कर लिया है वर्षा ने, जो कि सामान लेके आई है पोखरी से। इससे मैंने कुछ सामान मंगाया था, यही लेने आई थी मैं यहाँ पे। तो ये है हमारा बैठने का स्थान। तो हम यहीं पे आते हैं बैठने के लिए, जब भी कोई आता है मतलब गांव में बैठने, तो यहीं पे बैठते हैं। बाकी हमारे पीछे है गौशाला। हम थोड़ा सा जा रहे हैं पसरा की ओर घूमने, बाकी पीछे से ताई लोग जा रहे हैं घास लेते हुए। अभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है हमारी पार्सल की अनबॉक्सिंग, वो भी बीच खेत में आके। तो देखते हैं क्या है इसमें। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में। तो मैं गांव से घर भी आ गई हूँ, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, तो मैंने कहा घर चले जाती हूँ। वर्षा भी चली गई है अपने घर, तो फटाफट से हम भी चले जाते हैं अपने घर। तो मेरे घर आते भी रात भी हो गई थी, लाइट वगैरह जल चुकी हैं। बाकी चाचा अभी घर नहीं आए हैं, तो पहले चाचा की उधर की लाइट जला लेती हूँ, क्योंकि उधर पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है ना। पहले उधर की लाइट जला लेते हैं। तो जला लिए मैंने इधर की लाइट भी, क्योंकि यहाँ लाइट जलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर से रास्ता है, फिर लोग जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए। बाकी इधर की लाइट तो मैं जला सकती हूँ नहीं, क्योंकि लाइट है अंदर और वहाँ शटर लगा हुआ है, तो जब चाचा आएंगे वहाँ की लाइट चाचा ही खोल देंगे। बाकी इधर कुत्ता भी घूम रहे हैं खाने की तलाश में, उसका भी हो गया है रोटी लेने का टाइम, तो उसे भी रोटी दे देते हैं पहले। तो मैं तो अभी फ़िलहाल बाहर ही घूम रही हूँ। खाना बनाने का टाइम तो खैर क्या ही बोलूँ, अभी टाइम 6:30 बजे ही हो रहा है। अभी बनाएंगे खाना आराम से 7:30 बजे के करीब। अभी से भी क्या ही बनाना है खाना। आजकल तो रात भी लेट में होने लग गई है, और ठंड तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। थोड़ा बहुत हो रहा है सुबह के टाइम पे, बाकी दिन में तो ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम लग गया होगा। ऐसी गर्मी हो रही है इधर हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ पे लगे हुए इतने खूबसूरत से फूल, जो कि चाचा ने लगाए हैं। तो आटा वगैरह तो मैंने गूंद लिया है और सब्जी अभी बन रही है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं तब तक छत में घूम रही। तो मैं अभी पढ़ रही थी फ़िलहाल भगवत गीता, और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात की है। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं और वो भूतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मुझे पूजते हैं उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि वो इस मृत्यु लोक में दोबारा कभी जन्म नहीं लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात को कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हमें इस सांसारिक मोह माया को छोड़ के श्री कृष्ण जी की शरण में चले जाना चाहिए। इससे हमारा ही उद्धार होगा। इस सांसारिक मोह माया को करके कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने मरने के बाद जाना भगवान की शरण में ही है। तो क्यों ना हम भगवान की श्रद्धा भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त कर ले, हमेशा के लिए भगवान की शरण में चले जाएं, और इस मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए। मैं तो भगवान पे ही भरोसा करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा भरोसा भगवान पे ही करती हूँ इस दुनिया में, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है और वही हमें
जीवन देने वाले हैं और वही हमारे जीवन लेने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम जिससे करते हैं वो मनुष्य ही हैं। भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम मनुष्यों से ही करते हैं, फिर भी हम भगवान की कदर नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हो गया है मेरा रोटी बनाने का टाइम, तो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद करते हैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह धो के मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में सोने के लिए। और बाकी आसमान में तो आज बढ़िया वाला चांद नज़र आ रहा है और कुछ इस तरह का है पीछे का व्यू अभी का। तो थोड़ी देर में घूमूंगी बाहर पे, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड।